राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने रविवार को दिल्ली में एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक से 3 अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बैठक से 3 अहम राजनीतिक और रणनीतिक संदेश सामने आए हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को निर्णायक कार्रवाई की सराहना, सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर मंथन हुआ। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की राजनीतिक रणनीति के संकेत भी साफ तौर पर उभर कर सामने आए हैं। बैठक की शुरुआत में शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई ने देशवासियों में गर्व और आत्मविश्वास की नई लहर पैदा की है। शिंदे ने प्रधानमंत्री की उस टिप्पणी को भी दोहराया जिसमें मोदी ने कहा था कि उनकी नसों में लहू नहीं गर्व सिंदूर का है। उन्होंने कहा था कि ये केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था बल्कि भारत की आत्मसम्मान की रक्षा का स्पष्ट संदेश था। शिंदे ने दोहराया कि जो भारत से टकराएगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। एनडीए बैठक में दूसरा प्रस्ताव जनगणना के समर्थन में पारित किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में इस प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे एनडीए ने विपक्ष को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अकेला पड़ने से रोकने का प्रयास किया है। विशेषकर बिहार जैसे राज्य में जातिगत समीकरण चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एनडीए की चुनावी तैयारियों का संकेत साफ नजर आया। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एनडीए सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर विपक्ष की मोनोपोली को चुनौती दे सकता है। इससे पहले एनडीए के बैठक में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण समेत अन्य नेताओं ने वेलकम किया। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नागालैंड के मुख्यमंत्री शामिल थे। 18 डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे। एनडीए की अहम बैठक का मकसद सुशासन और विकास की नई योजनाओं के साथ साथ सियासी भी है। बिहार चुनाव भी और बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। 2 प्रस्ताव भी पास किए गए। पहला प्रस्ताव भारतीय बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देने के लिए पारित किया गया। दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना के दौरान जातिगत आंकड़ों के संकलन के सरकार के फैसले की सराहना की गई। यह कदम खासतौर पर बिहार जैसे राज्य में सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व के मांगों से जुड़ देखा जा रहा है। बिहार में जाति आधारित राजनीति पर एनडीए विपक्ष घेरने का मौका नहीं देना चाहता। जानकारों का मानना है कि यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय को लेकर एनडीए के दृष्टिकोण को मजबूती देता है, बल्कि विपक्ष की इस मुद्दे पर मोनोपोली को भी चुनौती देता है। एनडीए की यह बैठक जहां सुशासन और विकास योजनाओं पर केंद्रित रही, वहीं सियासी रणनीति का भी मजबूत संकेत दे गई। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने एकजुट होकर तैयारी का संदेश दिया। जातिगत जनगणना का समर्थन और सैन्य कार्रवाई पर पीएम को सम्मान देना, दोनों ही बातें यह दर्शाती है कि एनडीए राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय को एक साथ साधने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। यह बैठक 2024 में एनडीए 3 के गठन के बाद पहली रणनीतिक बैठक रही, जो आगामी चुनावी युद्ध की नींव रखती दिखाई दी।